वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। हम बात कर रहे थे वसीम बारी साहब से। वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब दो ऐसी शख्सियात के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी फ़ैन बेस भी है, लेकिन हालिया सीरीज़ में उनको रेस्ट दी गई और अब जिम्बाब्वे की सीरीज़ में भी आप उन दोनों को नहीं देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की, जो कि नंबर 1 ओडीआई प्लेयर हैं, और साथ ही शाहीन शाह अफरीदी की। बारी साहब, अगर प्रिसाइसली मैं आपसे पहले बाबर आजम की पूछ लूँ तो बाबर आजम के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया कितना अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिम्बाब्वे में तो है नहीं, और इसके बाद लग ये रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने मुश्किल दौरे हैं वहाँ पे बाबर आजम होंगे और फिर स्ट्रेट अवे उनको चैंपियंस ट्रॉफी में आजमाया जाएगा। बाबर आजम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़? बाबर आजम भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं और दुनिया में इनके अच्छे प्लेयरों में इनका नाम लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आ गया रेस्ट के बाद, और वो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर अच्छा खेलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो उनको भी चाहिए कि अब वो कंसंट्रेट अपनी बैटिंग पर ज़्यादा करें, और पाकिस्तान के मेन बैटर हैं और हर मैच पे परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है उनकी। अगर बाबर आजम अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग साइड भी अच्छा खेलेगी और पाकिस्तान टीम भी अच्छा खेलेगी। वो रियलाइज़ करते हैं, वो कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो परफॉर्मेंस मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, वनडे की और T20 की, इसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और टीम को चलाएंगे अपने साथ। अच्छा वसीम बारी साहब, एक बाबर आजम के हवाले से एक क्रिटिकल अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो पिछले 1-2 साल में वो स्पिन बॉलर्स के खिलाफ पहले फंसते रहे, उनके ग्रे एरियाज थे कुछ, और स्पेशली शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर वो आउट होते थे। लेकिन अब हमने हालिया सीरीज में देखा है, मुल्तान टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो फास्ट बॉलर्स का भी शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि उनके जो ग्रे एरियाज हैं उनके ऊपर उनको काम करना होगा। हर प्लेयर का एक ऐसा टाइम आता है जब वो, तेंदुलकर का भी और विराट कोहली का भी टाइम आया जब उनकी फॉर्म गिर गई, तो फिर उन प्लेयर को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है, पार्टनरशिप्स पर करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम को ये सारी चीज़ों का पता है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और अपने खेल खेल अपना अपना खेल को बढ़ाएंगे, और वो गलती नहीं करेंगे जिस गलतियों से वो जल्दी आउट होते हैं। तो हम्म। अच्छा वसीम साहब, थोड़ा सा अगर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करें, आज से 2 साल पुरानी अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेते थे और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने पहले ओवर में ली थी। लेकिन जब इंजरी हुई उसके बाद शायद पीसीबी ने उनको मिस ट्रीट किया, उस तरह से उनकी इंजरी रिकवर नहीं हो सकी कि अब ना शाहीन शाह अफरीदी के पास वो पेस है, ना उनकी सीम उस तरह से हो रही है, ना स्विंग हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बताइए कि क्या गलत चल रहा है उनके साथ, और क्या शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में? जो है वो जब शुरू में आए थे तो 140 पर गेंदें करते थे, अब 135 पर आ गए हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। लगता है कि फिटनेस प्रॉब्लम उनके थे, फिटनेस लेवल उनका अब बेहतर हो गया, रेस्ट लिया, और अब आप देखेंगे कि उनकी बॉलिंग पहले से बेहतर होगी, थोड़ी स्विंग भी होगी गेंद और तेज भी होगी। अगर वो स्विंग तो कर रहे थे लेकिन उनकी स्पीड में तो फर्क आया था, और वो लगता था कि फुल्ली फिट नहीं है। अब वो फुल्ली फिट हो गए हैं, तो अब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स उनको सूट भी करेंगी और वो विकेट्स भी लेंगे और कामयाब भी होंगे। बाउंस भी मिलेगी उनको, और स्विंग भी मिलेगी और स्पीड भी मिलेगी। तो विकेट्स जो होंगी मीडियम पेसर्स और फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है टू कम बैक इनटू टॉप फॉर्म। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिलेक्ट भी नहीं किया गया। शादाब खान हो गए, इमाद वसीम हो गए। शादाब खान स्पेशली अगर T20 की बात की तो आज भी वो यूटिलिटी क्रिकेटर तो हैं, ठीक है, वो परफॉर्म बॉलिंग में नहीं करते। उनको ड्रॉप करना क्या जस्टिफाइड था या अभी उनको वक्त देना चाहिए था? ये जो सिलेक्शन का पिलर्स ऑफ सिलेक्शन है, ये कप्तान होता है, कोच होता है, चीफ सिलेक्टर होता है, ये तीनों मिलकर टीम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो कप्तान का होता है। कप्तान को जिस प्लेयर पर कॉन्फिडेंस होता है, जिस प्लेयर पर वो समझता फॉर्म में है, जो उसकी पार्ट ऑफ प्लानिंग है,
क्योंकि जनरल जो होता है वो तो कप्तान ही होता है अंदर फील्ड में, तो कोई कोच भी नहीं होता, चीफ सेलेक्टर भी नहीं होता, सिलेक्शन कमेटी भी नहीं होती, वो तो कप्तान टीम को लड़ाता है और खिलाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया कप्तान की नॉलेज से लिया होगा, कप्तान की रजामंदी से लिया होगा। तो हाल ही में मैन इन फॉर्म, जो फॉर्म में प्लेयर होते हैं उनको ही दिया जाता है। और शादाब प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन हाल ही में उनका कंसिस्टेंसी फॉर्म में नहीं थी। तो द बेस्ट जज इज द कैप्टन एंड द बेस्ट जज इज द कोच एंड द चीफ सेलेक्टर। आप देखेंगे कि जिन प्लेयरों को सिलेक्ट किया है वो पूरी कोशिश करेंगे परफॉर्मेंस देने की। ठीक। और हर प्लेयर तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब उनको चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर परफॉर्मेंस अपनी फिर दें और फिर दोबारा वो आ जाएंगे वो टीम में। तो ये फाइनल डिसीजन तो नहीं होता उनके लिए, उनको मौका मिलेगा फिर और फिर पाकिस्तान टीम में आकर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, उनके मुतबादल के तौर पे वसीम बारी साहब, सुफियान मुकीम को देखा जा रहा है। हाल ही में आपने इमर्जिंग एशिया कप में उनको देखा होगा, बड़े ताबनाक किस्म का उनका हमें फ्यूचर लग रहा है। उस हवाले से आप क्या समझते हो, सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया में अगर उनको मौका मिला तो वो परफॉर्म करेंगे? मुझे आवाज़ आपकी बड़ी कमज़ोर आ रही है। आपको सुफियान मुकीम के हवाले से पूछ रहा हूँ, सुफियान मुकीम जो कि रिप्लेस करेंगे शादाब खान को। सुफियान मुकीम के हवाले से आप क्या समझते हैं? आपने उनको देखा तो होगा इमर्जिंग एशिया कप में, बड़े शानदार बॉलर हैं। अब क्योंकि ये वनडे मैचेस हैं और वनडे की प्लानिंग और T20 की प्लानिंग मुख्तलिफ से बड़ी डिफरेंट होती है, और इसमें वो प्लेयर कप्तान को चाहिए होते हैं जो बॉलिंग भी कर सकें और बैटिंग भी कर सकें, क्योंकि उनको 5 बॉलर या 6 बॉलर चाहिए होंगे T20 में और ODI में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ODI में भी आपको विकेटें लेनी ज़रूरी होती हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो हैं वो बड़ी बैटिंग के लिए मजबूत होती हैं, और अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो प्रेशर दूसरी टीम पर नहीं डाल सकेंगे। तो विकेट लेने भी बड़ी ज़रूरी होती है, और विकेट लेंगे जब आपकी फील्डिंग आपकी अच्छी होगी, आप कैचेस पकड़ेंगे, आप रन आउट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी टीम में सलाहियत होनी चाहिए विकेट लेने की एबिलिटी की, और फील्डिंग तो उसको अपने बॉलरों को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान और गिलिप्सी जो नए कोच हैं, ऑस्ट्रेलियन कोच, वो काफ़ी तजर्बेकार प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर जो टीम के प्लेयर हैं वो जल्दी एडजस्ट कर लें ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर। तो ये एडवांटेज पाकिस्तान टीम को है कि गिलिप्सी जो हैं वो कोच जो हैं ऑस्ट्रेलिया के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चीफ सेलेक्टर वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े पुरुमीद हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से कि वहाँ पे हमारे प्लेयर्स परफॉर्म भी करेंगे और रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, और फिर रिजवान के हवाले से वो पुरुमीद हैं, आकिब जावेद के हवाले से भी। लेकिन उनका आखिर में कहना था कि एक शख्स को एक ही ओहदा देना चाहिए, 2 ओहदों पे वो फिर काम सही नहीं कर सकता। ख़वातीन उज़ात, आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। तब तक इंशाल्लाह अगले मंडे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।